हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारी इलियोकोस्टालिस मसल के बारे में। इलियोकोस्टालिस हमारे बैक मसल ग्रुप के अंदर जो इरेक्टस स्पाइनम मसल ग्रुप प्रेजेंट होती है उसकी एक मसल होती है। आज के वीडियो में हम इलियोकोस्टालिस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे, इसके इंसर्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे हम क्या क्या मेन एक्शन हमारी इलियोकोस्टालिस मसल परफॉर्म करती है और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज जानेंगे जिसकी मदद से आप अपनी इलियोकोस्टालिस मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि इलियोकोस्टालिस मसल दिखती कैसी है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। अब बात करते हैं इलियोकोस्टालिस मसल के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारी इलियोकोस्टालिस मसल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जो कि है इलियोकोस्टालिस लंबोरम, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यह है इमेज हमारी इलियोकोस्टालिस लंबोरम की। दूसरा होता है इलियोकोस्टालिस थोरासिक। वहीं जो आप इस समय इमेज देख पा रहे हैं यह इमेज हमारी इलियोकोस्टालिस थोरासिक की। और वहीं तीसरा और लास्ट पार्ट हमारे इलियोकोस्टालिस मसल का है इलियोकोस्टालिस सर्विसेज, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। सो यह 3 थे हमारे इलियोकोस्टालिस मसल के 3 पार्ट। ठीक है, हमारी जो यह इलियोकोस्टालिस मसल होते हैं इसके मसल फाइबर हमारे हिप रीजन से ओरिजिनेट होकर सुपीरियरली मूव करते हैं। कहने का मतलब ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जाकर इंसर्ट होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग वर्टिब्रे पे और साथ ही साथ हमारे थोरासिक वॉल के अलग अलग रिब्स पे। अगर हम प्रॉपर हमारी इलियोकोस्टालिस मसल के ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसके ओरिजिन होने के 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है सैक्रम, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज पर देख पा रहे होंगे। सैक्रम क्या होता है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होता है। जैसे कि आप इस समय हमारी वर्टिब्रल कॉलम की इमेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एस शेप की है और ऊपर जो ऑरेंज कलर का हिस्सा है सर्विकल बोन है। फिर उसके नीचे पर्पल कलर का थोरासिक वर्टिब्रल आती है। फिर उसके नीचे लंबर आती है येलो कलर की। फिर उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट किया है, यह हमारी सैक्रम बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, यह अलग अलग होती है। फिर जैसे जैसे हमारा स्केलेटन मैच्योर होता है तो ये आपस में फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए आपको ये एक बोन नजर आ रही होगी। सैक्रम की एक प्रॉपर इमेज देख सकते हैं इस तरह से, जो ग्रीन कलर का मार्क किया है यह सैक्रम एरिया होता है। ठीक है, तो इस सैक्रम पार्ट से हमारी इलियोकोस्टालिस मसल निकली हुई होती है। वहीं दूसरा पॉइंट बात करें हमारे इलियोकोस्टालिस मसल का ओरिजिन का, तो यह है इलियाई क्रेस्ट। इलियाई क्रेस्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले पेल्विक गिर्डल के बारे में समझना पड़ेगा। पेल्विक गिर्डल क्या होता है? जो हमारा हिप बोन होती है इसको हम पेल्विक गिर्डल बोलते हैं। इसमें 3 बोन होती है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलियम बोन है जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यह इलियम बोन है। इसके जो ऊपर वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आप इलियाई क्रेस्ट की लोकेशन देख पा रहे होंगे। इलियाई क्रेस्ट क्या होता है? एक कर्व्ड सुपीरियर बॉर्डर होता है हमारी इलियम बोन का। तो यहाँ से भी हमारी इलियोकोस्टालिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तीसरा यहाँ पर आता है वर्टिब्रल पार्ट, जहाँ से हमारी इलियोकोस्टालिस मसल निकलती है। यहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रे नंबर L5 से लेकर थोरासिक की 11 तक हमारी जो इलियोकोस्टालिस मसल होती है निकलती है। मैंने इसको उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी इलियोकोस्टालिस मसल है यह नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की नंबर है L5, L4, L3, L2, L1 और थोरासिक की थोरासिक 12 और थोरासिक 11, तो इन वर्टिब्रे से हमारी इलियोकोस्टालिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। अब आता है 4th पार्ट जहां से इलियोकोस्टालिस मसल निकलती है, जो कि है रिब्स का पार्ट। यहाँ पर हमारी 12वीं रिब्स से लेकर 3रे नंबर के रिब्स तक हर रिब्स से हमारे इलियोकोस्टालिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। जैसे कि आप इमेज में रेड कलर के जो डॉट मैंने मार्क किए हैं, यहाँ से हमारी इलियोकोस्टालिस मसल ओरिजिनेट होती है। सो यहाँ पर आपने देखा 4 अलग अलग पार्ट्स जहाँ से हमारी इलियोकोस्टालिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। अब बात करते हैं हमारी इलियोकोस्टालिस मसल के इंसर्शन के बारे में, कहाँ जाकर हमारी इलियोकोस्टालिस मसल जुड़ती है। तो यहाँ पर हमारी इलियोकोस्टालिस मसल 2 पार्ट्स में जाकर इंसर्ट होती है, जिसमें से पहला है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस C7 to C4। C7 कहने का मतलब हमारी वर्टिब्रल कॉलम की सर्विकल बोन। तो यहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम की सर्विकल वर्टिब्रे के नंबर 7 से लेकर 4 तक, मतलब 7, 6, 5, 4, इनकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में जाकर हमारी इलियोकोस्टालिस मसल इंसर्ट होती है। वहीं अगर हम रिब्स का पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारी 12वीं नंबर की रिब्स से लेकर पहली नंबर तक रिब्स, मतलब टोटल सारी रिब्स में जाकर हमारी इलियोकोस्टालिस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। सो यह था हमारे इलियोकोस्टालिस मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब बात करते हैं हमारे इलियोकोस्टालिस मसल के मेन एक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन हमारी इलियोकोस्टालिस मसल परफॉर्म करती है वह यह कि यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम का लैटरल फ्लेक्शन
एक्शन परफॉर्म करती है। कहने का मतलब इस तरह का एक्शन हमारी इलियोकोस्टालिस मसल परफॉर्म कर सकती है। और वहीं हमारी यह इलियोकोस्टालिस मसल इरेक्टस स्पाइने की बाकी बची मसल्स के साथ मिलकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम का एक्सटेंशन परफॉर्म करती है। कहने का मतलब इस तरह का एक्शन भी परफॉर्म कर सकती है हमारी इलियोकोस्टालिस मसल हमारे इरेक्टस स्पाइने के दूसरी जो और मसल हैं उनके साथ मिलकर। अब बात करते हैं किस तरह से हम इलियोकोस्टालिस मसल को ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप इलियोकोस्टालिस मसल को ट्रेन करते हैं तो यह आपके बैक को सपोर्ट करती है, आपके इस अपराइट पोस्चर को मेंटेन करती है, आपके बैक को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। और खास तौर से जो बैक पेन होता है और खास तौर से उसमें भी जो लोअर बैक पेन होता है उसको अवॉइड करने में यह मसल काम आती है। तो इस इलियोकोस्टालिस मसल को ट्रेन करने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में रखना होगा जिसमें लैटरल फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है। कहने का मतलब इस तरह का एक्शन इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जब आप डंबल से साइड बैंड लगाते हैं तो ये आपकी इलियोकोस्टालिस मसल को स्ट्रेंथन करती है। तो इसी तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज है जहां पर आपके वर्टिब्रल कॉलम का एक लैटरल फ्लेक्शन होता है। तो उन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करके आप अपनी इस इलियोकोस्टालिस मसल को ट्रेन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।